नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवहारी कुल्लू के बारे में। देवहारी हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति और पर्यटन का अद्भुत संगम। हिमाचल प्रदेश को भारत का देवभूमि कहा जाता है। यहाँ की ऊंची ऊंची हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं, हरे भरे देवदार और चीड़ के जंगल, कलकल बहती नदियाँ, प्राचीन मंदिर और समृद्ध लोक संस्कृति हर वर्ष लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कुल्लू जिला हिमाचल प्रदेश का एक अत्यंत प्रसिद्ध और सुंदर जिला है, जिसे देवी देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी जिले में स्थित देवहारी एक शांत, रमणीय और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान है, जो अपनी मनमोहक वादियाँ, हरियाली, स्वच्छ वातावरण और पारंपरिक हिमाचली संस्कृति के लिए जाना जाता है। देवहारी उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो शहरों की भीड़-भाड़ से और प्रदूषण से दूर प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताना चाहते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक हिमालय की सुंदरता का आनंद लेने के साथ साथ स्थानीय लोगों की सरल जीवन शैली, पारंपरिक रीति रिवाजों और लोक संस्कृति से भी परिचित होते हैं। भौगोलिक स्थिति। देवहारी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक सुंदर ग्रामीण क्षेत्र है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 1500 से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके चारों ओर ऊंचे पर्वत, घने देवदार और चीड़ के जंगल, हरे भरे खेत तथा छोटे छोटे गांव इसकी सुंदरता को और भी अधिक आकर्षक बनाते हैं। देवहारी के आसपास का वातावरण वर्ष भर स्वच्छ और शांत बना रहता है। यहाँ की जलवायु गर्मियों में अत्यंत सुहावनी तथा सर्दियों में ठंडी रहती है। शीत ऋतु में कई बार आसपास के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिलती है, जिससे पूरा क्षेत्र किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। प्राकृतिक सौंदर्य। देवहारी की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्राकृतिक सौंदर्य है। यहाँ की हरियाली, पर्वतीय दृश्य, पक्षियों की मधुर चहचहाट तथा स्वच्छ हवा हर किसी का मन मोह लेती है। सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरणें पर्वतों पर पड़ती है तो पूरा क्षेत्र सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। शाम के समय सूर्यास्त का दृश्य भी अत्यंत मनमोहक दिखाई देता है। बादलों का पहाड़ों के बीच तैरना, ठंडी हवाओं का बहना और जंगलों की सुगंध पर्यटकों को मानसिक शांति प्रदान करती है। देवहारी का इतिहास कुल्लू घाटी की प्राचीन परंपराओं और देव संस्कृति से जुड़ा हुआ माना जाता है। कुल्लू क्षेत्र में प्राचीन काल से अनेक देवी देवताओं की पूजा होती रही है। यहाँ के गांव में आज भी स्थानीय देवताओं के मंदिर तथा उनसे जुड़ी धार्मिक परंपराएं जीवित है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि देवताओं का आशीर्वाद इस क्षेत्र की समृद्धि और शांति का आधार है। इसी कारण कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। धार्मिक महत्व। देवहारी और इसके आसपास के छोटे बड़े क्षेत्रों में छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं। यहाँ के मंदिर केवल पूजा अर्चना का केंद्र नहीं है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और सामाजिक जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। त्योहारों के समय इन मंदिरों में विशेष पूजा होती है। स्थानीय देवताओं की शोभा यात्राएं निकाली जाती है, जिनमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर लोग नृत्य करते हैं। स्थानीय संस्कृति।
देवहारी की संस्कृति अत्यंत समृद्ध और रंग बिरंगी है। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और अतिथि सत्कार में विश्वास रखने वाले होते हैं। पुरुष पारंपरिक हिमाचली टोपी धारण करते हैं, जबकि महिलाएं सुंदर ऊनी वस्त्र और पारंपरिक आभूषण धारण करते हैं। यहाँ की भाषा मुख्यतः कुल्लवी बोली तथा हिंदी है। लोक नृत्य और लोक संगीत। देवहारी क्षेत्र में लोक नृत्य और लोक संगीत का विशेष महत्व है। विवाह, त्योहार तथा धार्मिक आयोजनों के अवसर पर लोग पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ढोल, नगाड़ा, शहनाई और करनाल जैसे वाद्य यंत्रों की धुन वातावरण को उत्साहमय बना देती है। प्रमुख त्योहार। देवहारी में वर्ष भर अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व मनाए जाते हैं। दशहरा, दीपावली, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि, स्थानीय देव मेलों का आयोजन। विशेष रूप से कुल्लू दशहरा विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस अवसर पर अनेक स्थानीय देवताओं की शोभा यात्राएं निकलती है और स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वनस्पति। देवहारी क्षेत्र में अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। देवदार, चीड़, बांज, अखरोट, सेब, नाशपाती और खुमानी। बसंत ऋतु में फूलों की सुंदरता पूरे क्षेत्र को रंग बिरंगा बना देती है। हस्तशिल्प। स्थानीय लोग ऊनी वस्त्र, शॉल, टोपी और हस्त निर्मित वस्तुएं तैयार करते हैं। कुल्लू की प्रसिद्ध शॉलें अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और सुंदर डिजाइन के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पर्यावरण संरक्षण। स्थानीय लोग प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति भी जागरूक हैं। पर्यटकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्लास्टिक का कम उपयोग करें, कचरा इधर उधर ना फैलाकर निर्धारित स्थान पर रखें, पेड़ों और वन्य जीवों को नुकसान ना पहुंचाएं, प्राकृतिक वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें। शिक्षा और सामाजिक जीवन। देवहारी में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध हैं, जबकि उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी कुल्लू अथवा अन्य शहरों का रुख करते हैं। सामाजिक जीवन सहयोग, पारस्परिक सम्मान और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। विवाह, त्योहार और धार्मिक कार्यक्रम पूरे गांव को एक सूत्र में बांधते हैं। आर्थिक गतिविधियां। देवहारी की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, बागवानी, पशुपालन और पर्यटन पर आधारित है। हाल के वर्षों में ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे की अवधारणा ने स्थानीय लोगों को अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान किया है। यदि देवहारी में पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाए तो यह क्षेत्र भविष्य में प्रकृति पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, ट्रैकिंग और सांस्कृतिक पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। यात्रा का सर्वोत्तम समय। मार्च से जून तथा सितंबर से नवंबर तक का समय देवहारी घूमने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मौसम साफ, सुहावना और प्राकृतिक दृश्य अत्यंत आकर्षक होते हैं। अंत में देवहारी कुल्लू हिमाचल प्रदेश का एक शांत, सुंदर और प्राकृतिक संपदा से भरपूर क्षेत्र है। यहाँ की हरियाली, देव संस्कृति, पर्वतीय दृश्य, स्वच्छ वातावरण, स्थानीय संस्कृति, लोक कला इसे विशेष बनाते हैं। जो लोग प्रकृति के बीच सुकून, शांति और ग्रामीण हिमाचली जीवन का वास्तविक अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए देवहारी एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल है। प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण, स्थानीय संस्कृति का सम्मान और जिम्मेदार पर्यटन की संभावना के साथ देवहारी का भ्रमण न केवल एक यादगार अनुभव बनता है, बल्कि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को समझने का भी
अवसर प्रदान करता है। आने वाले वर्षों में यदि यहाँ सतत विकास और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो देवहारी देश और विदेश के पर्यटकों के लिए और भी अधिक आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।